अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को थर्मामीटर की मदद से बीबीटी यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर या डिजिटल थर्मामीटर आप कह सकते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर की मदद से ओवुलेशन को ट्रैक करने के बारे में बताऊंगा। ओवुलेशन बहुत अहम होता है प्रेग्नेंट होने के लिए या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ओवुलेशन का बहुत अहम किरदार होता है। ओवुलेशन के बगैर आप जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें, प्रेगनेंसी नहीं होती है। हाँ, अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि ओवुलेशन हुई है तो प्रेगनेंसी हुई है, वरना इसके बगैर नामुमकिन है। प्रेग्नेंट होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक हस्बैंड के जरासीम, और सेकंड नंबर पर जो वाइफ है उसका जो एग है या अंडा जो होता है, इन दोनों का जब आपस में मिलाप होगा उसके बाद प्रेगनेंसी होगी। इसके बगैर प्रेगनेंसी मुमकिन नहीं है। अगर हस्बैंड के जरासीम में कोई मसला है, जरासीम कम है, जरासीम कमज़ोर हैं, या उनके हेड एंड टेल में मसला है, डीएनए में मसला है, तो फिर प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं। इसी तरह ओवुलेशन जो होती है, औरत की जो ओवरी होती है, उसकी ओवरी से हर माह एक अंडा खारिज होता है। अगर उस अंडे में कोई मसला है जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं, तो भी प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल दोनों चीज़ें, जो हस्बैंड के जरासीम हैं या जो एग्स वगैरह का मसला है, वो मेडिसन के ज़रिए या दवाओं के ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है, और इसके ज़रिए आप जो है ना वो कंसीव कर सकते हैं। इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने, ये है डिजिटल थर्मामीटर, और ये इसकी पैकिंग है। अभी मैंने आपके सामने इसको खोला है। तो आपके सामने चलो नहीं खोला है, लेकिन मैंने अभी अभी इसको खोला है। तो इसकी जो प्राइस वगैरह होती है, शायद आपको लाइट पड़ रही है, मेरा ख्याल है नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो 60 सेकंड रीडिंग है, यानी 1 मिनट के बाद ये आपको रिज़ल्ट बता देता है। उसके बाद हाई प्रिकॉशन है और वाटर प्रूफ है। उसके बाद मेजरिंग मॉड है, शॉक रेजिस्टेंस है, और लॉन्ग बैटरी लाइफ है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसकी जो टोटल कीमत है वो तकरीबन 300 से लेकर 1000 के दरमियान है। और ये फिर उसकी क्वालिटी के ऊपर दारोमदार है कि अगर आप जितनी कंपनियों के ऊपर दारोमदार है, अच्छी क्वालिटी के ख़रीदेंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, नॉर्मल क्वालिटी में उसकी कीमत कम होगी। ये इस तरह इसके अंदर बंद है। आपने इसको इसके अंदर से खोलना है, और यहाँ पे ऊपर एक कैप लगा हुआ है। यहाँ पे इसका सेल है। सेल आप अगर इसका वीक हो जाए, ये जो घड़ी के अंदर जो हाथ वाली घड़ी के अंदर हम सेल डालते हैं, वही वाला सेल इसके अंदर पड़ता है। तो अगर ये वीक हो जाए तो आप इसका सेल बदली कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये आपके सामने ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसके ऊपर लो लिखा हुआ आ रहा है, यानी फ़िलहाल इसको कोई टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर लो बता रहा है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने बेसल बॉडी टेम्परेचर या थर्मामीटर के ज़रिए अपनी ओवुलेशन को ट्रैक करना या चेक करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है, एक तो आपको आपके जो टोटल पीरियड्स के दिन हैं उसका पता होना चाहिए, यानी पीरियड टू पीरियड कितने दिन है उसका आपको पता होना चाहिए। 26 दिन है, 28 दिन है, 30 दिन है, या 32 दिन है। ओवुलेशन हमेशा जो आपके पीरियड टू पीरियड जो एक गैप होता है या जो एक वक्फा होता है उसके दरमियान वाले दिनों में होता है। अगर 26 दिन है आपकी जो ड्यूरेशन है साइकिल का, तो आपकी तकरीबन ओवुलेशन 11वें, 12वें, 13वें तारीख को होगी। इसी तरह 28 दिन है तो 12वें, 13वें, 14वें दिन को होगी। और अगर 30 दिन है आपकी ड्यूरेशन, तो 13वें, 14वें, 15वें दिन को हो सकती है। और इसी तरह 32, 34, 35 दिन है, या इससे 26 दिन से कम है, तो इसी हिसाब से जो दरमियान वाले दिन होते हैं आपने उन्हीं दिनों में इसको चेक करना है अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को थर्मामीटर की मदद से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके पहले 5-6 दिन हैं पीरियड वाले, उसको आपने छोड़ देना है। 5-6 दिन के बाद 3-4 दिन मज़ीद आपने छोड़ देने हैं, यानी तकरीबन 9वें दिन से लेकर या 10वें दिन से लेकर आपने डेली
सुबह उठने के बाद, यानी बेड से उठने के बाद आपने जो थर्मामीटर है कहीं नज़दीक रखना है। जब आपकी सुबह आँख खुलेगी उठने के लिए, तो आपने सबसे पहले इस थर्मामीटर को उठाना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये जो एक सिल्वर टाइप लगा हुआ सिक्का या बारीक सा, इसको ऑन करने के बाद आपने कमीज़ के नीचे, ऐसे बगल के नीचे आपने रखना है। 1 मिनट का वक्फा देना है। 1 मिनट के बाद ये अलार्म देना शुरू कर देगा। फिर आपने इसको निकाल के चेक कर लेना है। जो नॉर्मल इंसानी बॉडी का टेम्परेचर है वो है 96 डिग्री सेंटीग्रेड या 97, 96 तकरीबन यहीं पे होता है। तो जिस दिन आपकी ओवुलेशन होने वाली है तो उस दिन इशारिया 1 डिग्री से लेकर, यानी 0.1 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर तो 1 डिग्री तक आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि डेली उठना है। उठने के बाद आपने ऑन करना है और उसको बगल के नीचे रखना है, और जब ये अलार्म देना शुरू कर दे 1 मिनट के बाद, फिर आपने निकाल के इसको रीडिंग को पढ़ना है और किसी कागज़ के ऊपर आपने पेंसिल की मदद से नोट करते जाना है या लिखते जाना है। तो डेली तकरीबन आपका जो टेम्परेचर होगा वो सेम ही होगा। जिस दिन आपकी ओवुलेशन होने वाली हो उस दिन आपका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 0.01, 02, 03 से लेकर 1 डिग्री तक, यानी 96 है तो 97 तक हो सकता है, और अगर डेली 97 है तो 98 तक हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ एक दिन ही होगा पूरे महीने में, फिर नॉर्मल पे आ जाता है। तो कोशिश करें सुबह के टाइम, आप जब बिल्कुल आप फ्रेश मूड में हों और आप थके हुए ना हों, तो आपने बॉडी को रीड करना है। इसी तरह आप शाम के टाइम या रात के टाइम भी कर सकते हैं। जब आप सोने के लिए जाएं बेड पर, तो कम से कम 15-20 मिनट पहले आपने बिल्कुल सुकून करना है, आराम के साथ लेटना है। जब आपका जो बॉडी टेम्परेचर है या जो आपके पार्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, सांस वगैरह, तो फिर आपने इसको उठाना है, ऑन करना है और बगल के नीचे रखना है, और फिर आपने इसको पढ़ना है और नोट करते जाना है। जिस दिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर इशारिया कुछ पॉइंट से लेकर 1 डिग्री तक बढ़ जाए, तो उस रात आपने लाजमी रिलेशन बनाना है। कोशिश करें फिर आप 1-2 रात डेली रिलेशन बनाएं ताकि आपकी प्रेगनेंसी हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।